हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्य श्रीविका में। मकर संक्रांति इस वर्ष 15 जनवरी के दिन मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी या गंगा सागर में स्नान करने की परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने से 7 जन्मों के पाप भी धुल जाते हैं। इस दिन गंगा स्नान से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण पौराणिक घटना है। मकर संक्रांति के दिन ही माँ गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया था। आखिर क्या थी ये घटना? आइए मकर संक्रांति से जुड़ी इस पौराणिक कथा को सुनते हैं। कथा के अनुसार राजा सगर अपने परोपकार और पुण्य कर्मों से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गए थे। चारों ओर उनका ही गुणगान हो रहा था। इस बात से देवताओं के राजा इंद्र को चिंता होने लगी कि कहीं राजा सगर स्वर्ग के राजा न बन जाएं। इसी दौरान राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। इंद्रदेव ने अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया। अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा चोरी होने की सूचना पर राजा सगर ने अपने सभी 60,000 पुत्रों को उसकी खोज में लगा दिया। वे सभी पुत्र घोड़े को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच गए। वहां पर उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा देखा। इस पर उन लोगों ने कपिल मुनि पर घोड़ा चोरी होने का आरोप लगा दिया। इससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के सभी 60 पुत्रों को श्राप से जलाकर भस्म कर दिया। ये जानकर राजा सगर भागते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और उनको पुत्रों को क्षमा दान देने का निवेदन किया। तब कपिल मुनि ने कहा कि सभी पुत्रों को मोक्ष के लिए एक ही मार्ग है। तुम मोक्षदायिनी गंगा को पृथ्वी पर लाओ। राजा सगर के पोते राजकुमार अंशुमन ने कपिल मुनि के सुझाव पर प्रण लिया कि जब तक माँ गंगा को पृथ्वी पर नहीं लाते तब तक उनके वंश का कोई राजा चैन से नहीं बैठेगा। वे तपस्या करने लगे। राजा अंशुमन की मृत्यु के बाद राजा भागीरथ ने कठिन तप से माँ गंगा को प्रसन्न किया। माँ गंगा का वेग इतना था कि वे पृथ्वी पर उतरती तो सर्वनाश हो जाता। तब राजा भागीरथ ने भगवान शिव को अपने तप से प्रसन्न किया ताकि वे माँ गंगा को पृथ्वी पर उतरने के लिए कुछ उपाय बता सकें। भगवान शिव का आशीर्वाद पाकर राजा भागीरथ धन्य हुए। माँ गंगा को अपनी जटाओं में रखकर भगवान शिव गंगाधर बने। माँ गंगा पृथ्वी पर उतरी और आगे राजा भगीरथ और पीछे पीछे माँ गंगा पृथ्वी पर बहने लगी। राजा भगीरथ माँ गंगा को लेकर कपिल मुनि के आश्रम तक लेकर आए, जहाँ पर माँ गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। जिस दिन माँ गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष दिया, उस दिन मकर संक्रांति थी। वहां से माँ गंगा आगे जाकर सागर में मिल गई। वह जगह आज गंगा सागर के नाम से प्रसिद्ध है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति को गंगा सागर या गंगा नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और 7 जन्मों के पाप भी मिट जाते हैं। मान्यता है कि मकर संक्रांति पर गंगा स्नान और दान करने से इंसान के सभी बुरे पाप खत्म हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा स्नान करने से 10 अश्वमेघ यज्ञ और 1000 गाय दान करने के समान शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन कई चीजों का दान करने से सभी कार्यों में सफलता हासिल होती है और घर में सुख शांति का आगमन होता है। गंगा स्नान से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय के पहले स्नान करना उत्तम माना गया है।